आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। इससे पहले हमने एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग एमीटर यानी धारामापी के रूप में किया था। आज हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ के किसी अंश के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमापी के रूप में करेंगे। अब यदि हम अपनी प्रीवियस नॉलेज के अनुसार चलें तो हमने देखा है कि जब हमें किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम वोल्टमीटर को प्रतिरोध के साथ समांतर श्रेणी में लगाते हैं। तो यदि हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग वोल्टमीटर के रूप में करेंगे तो इसके लिए भी हम इसे परिपथ से श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अब यदि हम इसको एक सिंपल सर्किट के थ्रू समझें तो इसका सिंपल सर्किट कुछ इस तरह का है। ये एक बैटरी है, की है और यह वह प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है जिनके इन दो सिरों के बीच हमें विभवांतर ज्ञात करना है। यह एक सिंपल सर्किट है। हमें इन दो सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है तो इसके लिए हम एक गैल्वेनोमीटर को इस प्रतिरोध के साथ समांतर श्रेणी में लगा देंगे। क्योंकि यह गैल्वेनोमीटर और यह प्रतिरोध दोनों ही समांतर क्रम में हैं, इसीलिए गैल्वेनोमीटर के सिरों के बीच का विभवांतर तथा इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होंगे। यदि इस गैल्वेनोमीटर में इधर इस रूट से बहने वाली धारा का मान I है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, तो गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा I = V/G होगी। अब देखिए हमने एक टर्म स्टडी किया था IG। IG गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। अर्थात यदि गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा का मान IG से ज्यादा हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर बर्न आउट हो जाएगा। अतः हमें अपने सिस्टम को कुछ ऐसे बनाना है कि यदि इस सर्किट से बहने वाली धारा यानी कि ये गैल्वेनोमीटर से जाने वाली धारा का मान IG से ज्यादा हो तो इस गैल्वेनोमीटर को कोई नुकसान ना पहुंचे और हम इजीली इन दो सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकें। तो उसके लिए हम इस दूसरे सर्किट का उपयोग करते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा का मान IG से कम करना है तो इसके लिए हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने से अब इस पोर्शन के लिए जो कुल रेजिस्टेंस होगा वह R+G हो जाएगा। तो इस प्रकार इस रास्ते से बहने वाली धारा का मान I = V/R+G होगा। अतः जब तक गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा का मान IG है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा का मान IG से ज्यादा होने लगेगा हम अपने रेजिस्टेंस को इस प्रकार से इंक्रीज करेंगे कि इस I का मान IG के बराबर या उससे कम हो। तो इस प्रकार हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। अब यदि हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन को देखें तो देखिए यदि G रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, IG द करंट विद विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, R द हाई सीरीज रेजिस्टेंस विच रिस्ट्रिक्ट्स द करंट टू सेफ लिमिट IG यानी कि जो गैल्वेनोमीटर में निश्चित IG तक की लिमिट तक ही धारा को प्रवाहित होने देता है, तो सर्किट से जो नया सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ श्रेणी क्रम में हम हाई रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे और इसमें से बहने वाली धारा होगी IG। तो इस सर्किट के लिए अब कुल प्रतिरोध हो जाएगा G+R। अब यदि यहाँ पर हम ओम का नियम लगाते हैं तो ओम के नियम के अनुसार हमें पता है ओम का नियम है V = IR, तो I = V/R। अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ने से
जो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा वो होगा R प्लस जी। अब यदि हम इस R प्लस जी को अलग कर लें और IG को यहाँ ले जाएं तो R प्लस जी इज इक्वल टू V अपॉन IG। तो R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस जी। तो इस प्रकार हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें श्रेणी क्रम में कितने ओम रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी। अतः अंत में हम यही कहेंगे कि वोल्टमीटर ये जो गैल्वेनोमीटर है यह एक प्रकार का वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, मतलब एक ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो इस प्रकार हम आसानी से गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं।